नमस्कार, मैं ओमपाल प्रसाद। जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मटियाला विधानसभा के कुतुब विहार क्षेत्र में। आपको बता दें, एक समाज सेवी हैं महिपाल सिंह। उन्होंने पूरे एरिया का जायजा किया और आपको बता दें कि हाई मास्क लाइट्स की भी कंप्लेन की उन्होंने, उनके फुटेज बनाए, वीडियो बनाए, साथ ही कूड़ा करकट की और गलियों की बहुत सारे काम वो करते रहते हैं। और इसी पर जब हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने हमें अपना बयान दिया। साथ ही हमने उनकी मुलाकात क्षेत्र के निगम पार्षद पवन शर्मा जी से कराई और शर्मा जी ने भी आश्वासन देते हुए पूरी कंप्लेन नोट की और साथ ही जीएनएन न्यूज़ के साथ भी बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं कुतुब विहार की साफ सफाई की व्यवस्था और मैंने 15 अक्टूबर को एक मैसेज डाला हुआ था ग्रुप के अंदर, जिसमें पवन शर्मा जी के पास ही मैसेज गया हुआ है कि हमारे कुतुब विहार क्षेत्र में जितने भी हाई मास्क लाइटें हैं उनकी तारें खुली पड़ी हुई हैं। रामलीला शुरू होने से पहले भी हमने उनको फ़ोन करके बताया था, तो उनने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इसको करवाता हूँ, लेकिन उस समस्या पे अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी जो दिल्ली के सबसे बड़े छठ घाट जोड़ कुतुब विहार के, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, लोग कोने में पेशाब करते हैं, वहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और अभी कल मैंने वहाँ पे विजिट किया तो वहाँ पे स्कूल के बच्चे कूड़ा उठा रहे थे। मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि एक नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा वो काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ स्कूल के बच्चे कूड़ा उठा रहे हैं। ये जो छठ घाट जो है सबसे बड़ा पार्क है कुतुब विहार हमारे एरिया में। यहाँ पे सुबह लोग घूमते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रखी है। उसके बारे में हम अपने सांसद महोदय, विधायक महोदय और निगम पार्षद जी को भी जानकारी दी गई है, लेकिन उस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समस्या है, एक तो वहाँ पे आम पब्लिक के लिए जिम का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें लोग अपना योगा वगैरह अपना वो कर एक्सरसाइज कर सकें, और एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोग पेशाब जो हम कर सकें। वो दीवारों के कोने में पेशाब करते रहते हैं और चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी हुई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको साफ सुथरा कैसे बनाया जाए, इसके बारे में अपना प्रयास करता रहता हूँ। हाई मास्ट जो लाइटें हैं, 4 लाइटें लगी हुई हैं जोड़ पर, उनके कवर खुले हुए हैं, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक करंट लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी सरकार ने ये वायदा किया था कि जितने भी पोल कहीं भी दिल्ली के अंदर होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके बारे में हमने पवन शर्मा जी को मैसेज डाला 15 अक्टूबर को। पोल के बारे में भी डाला गया था कि इस लाइटें ऐसे ऐसे खुली पड़ी हुई हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पवन शर्मा जी ने आश्वासन दिया था कि मैं चेक करवाता हूँ, और पवन शर्मा जी से हमने फोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि जो नाले पर जगह जगह कूड़ा फेंका जा रहा है उसके लिए मेरे पास अभी कर्मचारी नहीं है। मैंने कॉलोनी में सफाई के लिए कुछ लोग लगा रखे हैं, इस वजह से कर्मचारियों की कमी है। यह उन्होंने हमें फोन पर जानकारी दी। पवन जी, कुतुब विहार छठ घाट पर हाई मास्क जो लाइटें हैं उनके कवर टूटे हुए हैं। कुछ छठ घाट हैं वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कूड़ा भरा भरा रहता है और छठ घाट पर एक बाथरूम की भी प्रॉब्लम है। ओमपाल भाई, जितने भी एरिया की हाई मास्क लाइट हैं उनके सब के कवर जो है, ये जो नशेड़ी लोग घूमते हैं शाम के टाइम पर अफीम गांजा पीकर, इन कबाड़ी वालों ने, इन्होंने सब ने वो हाई मास्क लाइट के कवर उतारे हुए मेरी जानकारी में है। मैंने एमसीडी में बात कर ली है। अगर वो अरेंजमेंट वहाँ से नहीं हो पाता है तो हम किसी प्राइवेट से बात करके वो जल्द से जल्द इनको लगवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 3 लाख रुपए के बेंच का बजट दिया था, वो बेंच मैंने एरिया में भी लगवाए हैं। 5 लाख रुपए बेंचों के और दिए हैं अभी, तो 1.5 से 2 महीने में वो बेंच आ जाएंगे। जहाँ जहाँ बेंचों की रिक्वायरमेंट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वो मेरे निगम पार्षद कार्यालय पर या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास जाकर वो अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है। 2 महीने के आसपास हमारे बेंच आ जाएंगे, हम हर जगह पे बेंच रखवा देंगे। तीसरा विषय आपने कूड़े का बनाया होता, हमारा प्रयास ये रहता है कि मैं हर गली में कूड़े की गाड़ी भेजता हूँ।
लेकिन फिर भी कहीं गाड़ी नहीं जाती है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, हमारे पार्षद कार्यालय पर संपर्क कर सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं से बता सकता है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो सुबह ऑफिस निकलते हैं तो वो अपनी बाइक के साथ ही एक पन्नी कूड़े की बांध के ले जाते हैं, और जहाँ भी खाली जगह दिखती है, चाहे वो गोला डेयरी का नाला हो या नंगली साइड का नाला हो, वो दीवार के साथ फेंक के चले जाते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इस स्वच्छता अभियान में हमारा सहयोग करें। अगर आपके यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है तो वो हमसे संपर्क करें। कूड़े उठाने की जिम्मेवारी 100% हमारी है। और जो गोयला डेयरी नाले के ऊपर कूड़ा है वो पिछले 2 महीने पहले भी मैंने 2-3 बार वो लगा के सारा उठवाया था। अब वो फिर वापस आ गया, तो दीपावली के आसपास मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारा कूड़ा एरिया से निकलता है। मेरी सभी से यही विनती है कि हाँ, वहाँ एक कूड़ा शौचालय ओपन की स्पेस पे व्यवस्था ना की डालें। बात। शौचालय के लिए जब हमें बजट मिलेगा, वो छठ घाट का भी शौचालय मेरी जानकारी में है, जैसे ही बजट मिलेगा हम उसका निर्माण करवा देंगे। कुतुब विहार कॉलोनी में जब बसों की सुविधा नहीं थी तो मैं एक दिन गुलाब सिंह यादव जी के गांव गया था। गांव में 60-70 लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में मैंने बसों की समस्या रखी तो गुलाब सिंह यादव जी ने मुझे कहा था कि अभी 6 महीने लगेगा। फिर मैंने उनको कहा कि जब 764 नजफगढ़ से नेहरू प्लेस के लिए 5 मिनट में बस चल सकती है तो क्या गोला डेयरी कुतुब विहार से एक बस नहीं चल सकती है घंटे के अंदर? तो लोगों ने माना और कहा कि नहीं भाई, ये आदमी सही कह रहा है, इतना बस तो आपको 1 घंटे में देना चाहिए। जब इतनी पब्लिक कुतुब विहार में रहती है, उनकी समस्याओं पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गुलाब सिंह यादव ने कार्रवाई की और बसें चालू कराई। कुतुब विहार क्षेत्र में जब कोई रोड नाली कुछ व्यवस्था नहीं थी तो इसके मैंने डायरेक्ट D&E ब्लॉक के RWA के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी से डायरेक्ट मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग करने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया कि मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। अगर 6 महीने के अंदर कुतुब विहार क्षेत्र में अगर आपके यहाँ काम नहीं होता फिर मुझे मेरे पास आना। उसके 5 महीने के बाद समता एन्क्लेव से 25 करोड़ 70 लाख का बजट आया और काम शुरू हुआ। कुतुब विहार मेन रोड नाले के पास जो दिल्ली पुलिस की एक चेक पोस्ट लगी हुई है वो बंद पड़ी हुई थी। रात के समय लोग वहां डरते थे, एक दूसरे को कोई लूट ले, कुछ वो न हो जाए। तो इसके बारे में हमने डायरेक्ट SHO से बात की तो SHO साहब का कहना था कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। उसके बाद हमने लेटर लिखा श्री गुलाब सिंह यादव जी को, उनके लेटर लिखवा के फिर मैंने कार्रवाई की DCP ऑफिस में। मुझे 1 महीना 5 दिन लगा इस कार्रवाई को। DCP साहब ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी चेक पोस्ट दोबारा से चालू हो जाएगी, तो वो दोबारा से चालू हो गई। 1 महीना 5 दिन लगा चालू कराने में, तब से अभी तक वो चेक पोस्ट लगी हुई है। कुतुब विहार में जिस रोड से भी मैं गुजरता हूँ, जहाँ भी मुझे लाइटें बंद नजर आती है, मैं तुरंत उसकी कार्रवाई करता हूँ। ऑनलाइन भी करता हूँ और जो है संबंधित अधिकारियों को भी जानकारी देता हूँ। समाज सेवा के जितने भी लोग हैं कुतुब विहार के, उनको भी सारी जानकारी देता हूँ ताकि वो मेरी इस काम से अवगत हो सकें। ये ईश्वर का वरदान है। मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वहाँ से लेके नेहरू प्लेस से लेके अपना द्वारका कुतुब विहार तक जो भी समस्या होती है, रोड की हो, नाली की हो, जो भी होती है, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। चाहे रात को मुझे श्री अरविंद केजरीवाल जी को मेल भी करना पड़ता था और रात के 2 बजे भी मेल कर देता हूँ उनके कार्यालय में समस्याओं को लेकर। आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? काम मैं सर्विस करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन साथ में सोशल वर्क करता हूँ और जितनी भी मेरे से समाज के लिए जितना भी समय निकालता हूँ वो मैं समाज के लिए करता रहता हूँ। ये सारी कंप्लेन आप करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, सारी चीजों को करते हैं, तो इसमें आपको कोई बाधा तो नहीं आती? कुछ तत्व ऐसे हैं जो खुद काम नहीं करते और दूसरों के काम से भी वो असहमत रहते हैं कि भाई ये इतने काम करता है, दूसरे के काम को देख के लोगों को गलतफहमी होती है, तो लोग टॉर्चर मारते रहते हैं ग्रुपों में। तो मैं उनकी कोई ऐसी चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपने कार्य को करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है समाज सेवा किसे कहते हैं? समाज सेवा इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से, चाहे कितना भी कोई तूफान कुछ भी आए, अपना काम करते रहना चाहिए समाज के लिए। वो समाज सेवा वही मानी जाती है। ये नहीं कि किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आपने काम बंद कर दिया, नहीं, बुराइयां आती रहेंगी, काम अपने करते रहिए। अभी आपने देखा कि महिपाल सिंह जी ने अपनी बात बताई और उन्होंने किस प्रकार से काम किए, और साथ ही उसके बाद निगम पार्षद पवन शर्मा जी से जब बात हुई तो उन्होंने भी
पूरी तरह से आश्वासन दिया और उन कामों को करने की बात की। और साथ ही आपको बता दें कि जब इस प्रकार से कोई काम हो रहा होता है तो ना ही राजनेता को दिक्कत होती है और ना ही आम जनता को दिक्कत होती है। तो अपने आंख नाक कान खुले रखिए और लोगों से जुड़ने के लिए और लोगों से जानकारी लेने के लिए आगे बढ़िए और साथ ही GNN न्यूज के साथ जुड़े रहिए ताकि हर खबर को आप हमें दे सकें और हम उस खबर की तस्वीर सभी को दिखा सकें और खबर का असर होते ही वो काम हो जाए जिसकी जरूरत है। आप धन्यवाद।